जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधु बाबा ने अपना आश्रम स्थापित किया था। इस आश्रम में बाबा ने भक्तों को ध्यान, साधना और मानवता के मूल्यों का सिखाने का कार्य किया। बाबा का उद्देश्य था लोगों को आत्म शांति की प्राप्ति करने में मदद करना। एक दिन आश्रम में एक युवक नामक राजीव आया। राजीव ने बाबा से मिलकर अपनी चिंताओं और असंतोष की बातें साझा की। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। चल, मैं तुझे एक कहानी से सिखाता हूं जो इस सत्य को साबित करती है। बाबा ने शुरुआत की कहानी की। यह कहानी द्वापर युग के एक अद्भुत समय से जुड़ी थी, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राजा उग्रसेन के दरबार में विचरण कर रहे थे। राजा उग्रसेन के दरबार में एक दिन एक व्यक्ति ने आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरा मन अत्यंत अशांत है। मैं सब सुख शांति के बावजूद भी अपने आप को शांत नहीं महसूस कर पा रहा हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा, तुम्हारी शांति मन से आनी चाहिए, बाहरी विकल्पों से नहीं। मैं तुम्हें एक कहानी से सिखाता हूं जो इस सिद्धांत को समझाती है। भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत की कहानी की। द्वापर युग में एक साधु थे जिनका नाम सुमन था। सुमन ने अपने जीवन में सभी आसक्तियों को छोड़कर एकांत में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने गहरी ध्यान और तपस्या में अपना समय व्यतीत किया। एक दिन सुमन को एक शिकारी ने देखा और उसका पीछा करना शुरू किया। सुमन ने उससे कहा, भगवान का स्वरूप हर जगह है, चाहे वह वन हो या नगर। तुम्हें शांति वहां नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें अपने मन की गहराइयों में जाकर ही मिलेगी। शिकारी ने सुमन की बातों को सुनकर चिंतित होकर तपस्या की ओर मोड़ लिया। उसने भी तपस्या में अपना समय बिताना शुरू किया। कुछ समय बाद शिकारी ने आश्रम में वापस आकर कहा, साधु जी, तुम्हारी बातों ने मेरे मन को शांत कर दिया है। मैंने अपने मन की गहराइयों में जाकर शांति पाई है। श्री कृष्ण ने राजीव से कहा, राजीव, जैसे शिकारी ने अपने मन की गहराइयों में जाकर शांति पाई, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने मन को वश में करना चाहिए, चाहे तुम कितने भी विचारशील क्यों ना हो। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, तुम असली शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण ने राजीव से कहा, राजीव, जैसे शिकारी ने अपने मन की गहराइयों में जाकर शांति पाई, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने मन को वश में करना चाहिए, चाहे तुम कितने भी विचारशील क्यों ना हो। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, तुम असली शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। राजीव ने बाबा के शब्दों को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। वह ने ध्यान और धारणा की प्रैक्टिस करना शुरू किया और अपने मन को वश में करने के लिए सजग रहने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद राजीव ने बाबा से मिलकर मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपकी सिखाई हुई कहानी ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। मैंने अपने मन की गहराइयों में जाकर शांति पाई है और अब मैं सच्ची आत्म शांति का आनंद ले रहा हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। तुमने अपने मन को वश में कर लिया है और अब तुम जीवन को पूरी तरह से आनंद ले रहे हो। राजीव ने धन्यवाद दिया और बाबा के साथ रहकर और भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उसने अपने जीवन को ध्यान, साधना और सच्ची आत्म शांति की दिशा में मोड़ दिया। उसका जीवन एक सजीव प्रेरणा बन गया जो लोगों को मन, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दिशा में मार्गदर्शन कर रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा की शांति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम वास्तविक और असली शांति का अनुभव करते हैं। बाह्य विकल्पों से नहीं, बल्कि मानसिक शांति से ही हम असली आनंद और सुख का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। बस अपना ख्याल रखिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। अगर आपको श्री कृष्ण की कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।